जीवन में गुरु होना बहुत जरूरी है। भले गुरु हमारे शरीर सामने नहीं हो, हजारों किलोमीटर दूर हो, लेकिन हमारी गुरु निष्ठा, गुरु श्रद्धा इतनी प्रबल है तो हमारी समस्या का समाधान उसी जगह कर जाएगी। गुरुदेव भगवान ने भी दाता भगवान का ध्यान किया कि हृदय में एक सूक्ष्म चेतना प्रकट हुई और कहा कि बेटा, जिस कथा को तुम सुनना चाहते हो वो कथा मैं नहीं सुना सकता, क्योंकि एक भक्त जितने अच्छे से अपने भगवान की कथा सुना सकता कोई और नहीं सुना सकता। उसी प्रकार से बेटा, तुम जिस कथा को सुनना चाहते हैं उस कथा को स्वयं ठाकुर जी, स्वयं सखा श्री गोपाल जी महाराज आकर के तुम्हें नवरात्रि के समय सुनाएंगे। अब गुरुदेव भगवान नवरात्रि का इंतजार कर रहे हैं और इंतजार सहज में होना चाहिए, क्योंकि जिसने इंतजार किया है उसको भगवान मिले हैं। तट पर केवट ने किया है तो भगवान मिले हैं, श्रृंगवेरपुर में राजा निषाद ने किया है तो भगवान मिले हैं, और सबसे बड़ा इंतजार किया था माता शबरी ने। शबर इतना कि नाम ही पड़ गया शबरी। तो इंतजार सहज में होना चाहिए। अपने तो माताओं से अगर कोई हाथ देख करके कहे कि मैया 10वें दिन आपके घर पर ठाकुर जी पधारेंगे, तो मैया बड़े अच्छे से तैयारी कर लेती है, लड्डुओं का भोग बना लेती है, घर की साफ सफाई कर लेती कि ठाकुर जी पधारेंगे। और 8वें दिन आकर के कोई कहे कि मैया ठाकुर जी नहीं आ रहे, ठाकुर जी कोई गालियां देने लग जाएगी कि नहीं आना तो पहले बता देते, कम से कम सफाई नहीं करते, लड्डू का भोग तो नहीं बनाना पड़ता। लेकिन इंतजार सहज में होना चाहिए। इधर गुरुदेव भगवान भी नवरात्रि का इंतजार कर रहे थे। अब प्रश्न तो उठा था भोग की भूमि गुजरात में, लेकिन नवरात्रि बीत रही थी धर्म की भूमि कर्नाटक में। कर्नाटक में गुरुदेव भगवान की कथा थी। जैसे ही कथा समाप्त हुई, रात्रि को गुरुदेव भगवान शयन करने के लिए अपने कक्ष में पधारे कि जैसे सोए तो पूरे कक्ष में प्रकाश फैल गया, एक ज्योति आई और पूरे कक्ष में फैल गई। ऐसा लग रहा है गुरुदेव भगवान को जैसे मैं नींद से उठा हूं। जैसे ये ज्योति बढ़ती गई कि स्वयं सखा श्री गोपाल जी महाराज वहां पर प्रकट हुए और गुरुदेव भगवान से कहा कि बेटा गोपाल, जिस कथा को तुम सुनना चाहते हो वो कथा अब ध्यान से सुनना। और उसी कथा को स्वयं सखा श्री गोपाल जी महाराज ने गुरुदेव भगवान को 9 दिन तक नवरात्रि में सुनाया। और वही कथा गौ माता की कृपा से हम सुनने जा रहे हैं, जो स्वयं ठाकुर जी के मुख से कही हुई है। स्वयं सखा श्री गोपाल जी महाराज कह रहे कि बेटा, इस कथा को जिस भी मानव ने सुन लिया उस मानव के सारे दुख दर्द पीड़ाएं समाप्त हो जाएंगे, कष्ट समाप्त हो जाएंगे। लेकिन सिर्फ मानव के, न कि दानव के, क्योंकि मानव का अर्थ क्या है? संधि विच्छेद करके मां धन नव, मां यानी कि माता, नव यानी कि 9। जिसके जीवन में 9 माताएं हो वो होता है मानव। और 9 माताओं में से एक भी कम हो तो दानव होता है। कुछ लोग विचार कर रहे होंगे कि दीदी, हमारे पिताजी ने तो शादी एक ही की थी, लेकिन ये 9 माताएं कहाँ से आ गई है? तो देखो, हम आध्यात्मिक माताओं की चर्चा कर रहे हैं। प्रत्येक इंसान के जीवन में 9 माताएं होती है और उन 9 माताओं में भी सबसे पहली मां होती है गाय माता। आप लोग विचार करेंगे कि सबसे पहले गाय माता ही क्यों आई है? तो शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में लिखा है ना, गाव है विश्वस्य मातर है, ना हिंदू की, ना मुसलमान की, ना सिख की, ना ईसाई की, जो सारे विश्व की मां है वो है गाय माता। लेकिन आज ऐसी गाय माता जी को हमने जानवर समझा है। कुछ लोग तो गाय माता जी को घर में रखना पसंद करते हैं, लेकिन कुछ लोग तो रखना ही पसंद नहीं करते हैं।
और जो लोग गाय माता को घर में रखते हैं वो भी कब तक रखते हैं? जब तक गाय माता बहुत अच्छे से दूध देती है तब तक। जैसे गाय माता ने दूध देना बंद किया कि सड़कों पर लाट या पत्थर बांटे गालियां खाने के लिए छोड़ देते हैं। और जो ज्यादा लोभी लोग होते हैं ना, लालची लोग, वो तो 1000-1500 के लालच में किसी कसाई को बेच देते हैं कि भाया जीवन भर तो दूध दिया, हमने दूध पिया, अब तो दूध देवे नहीं, तू ही ले जा, मार काट या खा, कुछ भी करे। यही करते हैं ना। भला ऐसी गाय की कथा कैसे होगी? तो देखो ये इंसान की सोच बनी है कि गाय माता जानवर है, और सोचने में इंसान कुछ भी सोच सकता है, सोच अनेक हो सकती है, लेकिन सत्य बात हमेशा एक होती है। और सत्य बात यह है कि गाय माता कोई जानवर नहीं, गाय माता तो जान है हमारे हिंदुस्तान की। गाय माता कोई पशु नहीं, प्राणी नहीं, बल्कि प्राण है, वैदिक धर्म की शुद्ध पहचान है। और पूर्ण सत्य जानना चाहो तो गाय माता तो भगवान की भी भगवान है और अवतारों की भी इष्ट है। आप कहेंगे कि हमको तो गाय माता में कभी भगवान के दर्शन हुए ही नहीं, कभी भगवान दिखाई ही नहीं दे। तो देखो इन साधारण चमड़ों की आंखों से देखेंगे तो वैसे भी भगवान नहीं दिखाई देंगे। आप सभी मंदिर आते हैं ना राम जी के, तो जब भी आप लोग मंदिर आते हो तो सबसे पहले क्या करते हो? बताइए। घंटी बजाते आते हैं, धोख लगते हैं। जब भी कोई इंसान मंदिर आता है तो सबसे पहले मंदिर की सीढ़ियों पर, मंदिर की चौखट पर प्रणाम करता है, फिर अंदर जाकर के घंटी बजाता है और भगवान की मूर्ति के सामने दोनों हाथों को जोड़ करके आंखों को बंद करके खड़ा हो जाता है। यही करते हैं ना। अब आप लोग एक बात बताइए, आप इतनी दूर से पैदल चल के आए, पैरों को तकलीफ दी, समय को बर्बाद किया, फिर आंखों को तो खोल करके दर्शन करना चाहिए ना। या आंखें बंद करने का फॉर्मूला आपको किसने सिखाया? क्या किसी पंडित जी ने ट्रेनिंग दी? या फिर किसी मंदिर की दीवार पर लिखा होता है कि कृपया मंदिर में आए तो आंखें बंद करके दर्शन करें? नहीं लिखा होता है ना। फिर भी प्रत्येक इंसान जब मंदिर में आता है तो आंखें बंद करता है, क्यों? मेरे भाई बहनों, हम स्वयं हमारी आंखों को बंद नहीं करते हैं, परमात्मा की प्रेरणा से आंखें मंदिर में आते ही सोते ही बंद हो जाती है। और स्वयं परमात्मा कहते हैं कि बेटा अगर तू इन साधारण चमड़ों की आंखों से मुझे देखेगा तो मैं तुझे परमात्मा की जगह पत्थर और भगवान की जगह रंग बिरंगा भाटा नजर आऊंगा। कुछ देर के लिए इन चमड़ों की आंखों को बंद कर और हृदय रूपी नेत्रों को खोल करके देख, तो मैं तुझे प्रभु रूप में, हरि रूप में दर्शन दूंगा। तो आज तक हमने भी गाय माता जी को इन साधारण चमड़ों की आंखों से ही देखा है, इसलिए गाय माता जी के तन में विराजमान 33 कोटि देवी देवताओं के दर्शन नहीं हुए। काश हृदय की आंखों को खोल करके देखते तो दर्शन भी हो जाते और हमारे जन्म जन्मांतर के दुखों को भी सदा सदा के लिए मिटा जाते।